आप देख रहे हैं वाइस टेक इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल बाय मोहम्मद अब्दुल महबूब। तो आज मैं आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पे ये प्रॉब्लम बता रहा हूँ जो कि डिप्लोमा, आईटीआई और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को एप्लीकेबल रहेगा। सो गाइस, मेरे वीडियो लास्ट तक देखिए और आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिए कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ये प्रॉब्लम 10 से 15 मार्क्स में रहेगा डिफरेंट बेंचेस के लिए। और प्लीज़ आप मेरे वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे यूट्यूब बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए क्योंकि आपको और भी नोटिफिकेशंस मिलेंगे अलग अलग वीडियोस के लिए। और अपना क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 45 mm रेस्ट सेंट्रली ओवर ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन। आपका स्फीयर बोले तो एक सॉलिड सर्कल होता है ऐसे। इसका डायमीटर कितना है? 45। डायमीटर 45 है। रेस्ट सेंट्रली ओवर ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन मीन्स ये स्फीयर फ्रस्टम ऑफ ए कोन के ऊपर ऐसे, इसके ऊपर फ्रस्टम ऑफ ए कोन सेंट्रली इसके रेस्ट हो रहा है। तो ये फ्रस्टम ऑफ ए कोन होता है ऐसे, ठीक है। उसका बेस डायमीटर है 60 फ्रस्टम का और टॉप डायमीटर है 40 मीन्स इसका डायमीटर है 40 और इसकी फ्रस्टम की हाइट है 60 mm एंड हाइट 60 mm। तो ड्रॉ इट्स आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो आपको यही आइसोमेट्रिक व्यू प्रोजेक्शन करना है। तो कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको सोल्यूशन में आपको आइसोमेट्रिक स्केल ड्रॉ करना है। तो ये आइसोमेट्रिक स्केल कैसे ड्रॉ करते हैं मेरे प्रोजेक्शन ऑफ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन प्रॉब्लम 1, 2 में कैसे ड्रॉ करते हैं उसमें बताया हूँ, तो उसको भी देखिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आइसोमेट्रिक स्केल ड्रॉ करना है सोल्यूशन में, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं अलग से ड्रॉ करके रखा हूँ। तो प्लीज़ आइसोमेट्रिक स्केल ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले ऑर्थोग्राफिक व्यू ड्रॉ करना है आइसोमेट्रिक लेंथ लेके और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन करना है आइसोमेट्रिक लेंथ लेके। तो कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ऑर्थोग्राफिक व्यू ड्रॉ करना है। तो ऑर्थोग्राफिक व्यू ड्रॉ करने के लिए एक एक्स1 लाइन ड्रॉ कीजिए या इमेजिनरी लाइन या रेफरेंस लाइन ड्रॉ कीजिए। अब आप ये फिगर को ऊपर से देखेंगे मीन्स आपको एक टॉप व्यू उतारना है। अगर ये फिगर को ऊपर से देखेंगे तो आपको स्फीयर दिखेगा 45 mm का, ठीक है। पहले आपको 45 mm का स्फीयर दिखेगा, तो इसलिए पहले सर्कल ड्रॉ कीजिए 45 का। लेकिन आइसोमेट्रिक लेंथ आपको 45 के हिसाब से, अब देखिए यहाँ पे 45 में नहीं लिया तो ये लाइन के बिल्कुल 45 mm डॉट दीजिए, ये 45 mm हो जाएगा। और वहाँ से बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन ऐसे लीजिए, ये आपका आइसोमेट्रिक लाइन 45 हो गया। तो ये 45 का सर्कल ड्रॉ करने के लिए आप उसका हाफ कितना होता है 45 का? 22.5। तो मैं 22.5 एडजस्ट कर रहा हूँ 45 का ड्रॉ करने के लिए। फिर आप एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका स्फीयर, ऊपर से जो दिख रहा है वो स्फीयर। उसके बाद आपको 40 mm का डायमीटर दिख रहा है। तो 40 mm का डायमीटर ड्रॉ करने के लिए उसका हाफ 20 mm लेके ये सर्कल फ्रस्टम का टॉप फेस आपको ड्रॉ करना है। लेकिन ये डॉट डॉट दिखेगा क्योंकि ऊपर से आपको ये विजिबल नहीं रहेगा, तो इसलिए डॉट डॉट ड्रॉ करना है। कैसे बोले तो अगर आप ये फिगर को ऊपर से देखेंगे तो स्फीयर 45 डायमीटर का है। उसके बाद 40 का आपको फ्रस्टम का सर्कल दिखेगा। तो पहले आपको 45 दिखा, उसके बाद 40, और जो 40 सर्कल आपको नहीं दिखता तो इनविजिबिलिटी के लिए आपको डॉट डॉट लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको 60 डायमीटर का सर्कल दिखेगा। तो 60 का सर्कल ड्रॉ करने के लिए उसका हाफ 30 होता है। तो 30 डिवाइडर पे लीजिए और सर्कल ड्रॉ कीजिए। ये हो गया आपका सर्कल। आइसोमेट्रिक लेंथ लेगी आपको करना है। उसके बाद सेंटर लाइन से प्रोजेक्शन लाइन दीजिए ऐसे। ये सर्कल जितने भी ड्रॉ करें वहां से भी आपको प्रोजेक्शन लाइन लेना है हर एक कॉर्नर से। कॉर्नर मीन्स उसकी साइड से ऐसे लेने के बाद ये कितनी लाइन मिल रही है उसको आप थोड़ा डार्क कीजिए ऐसे। अब यहाँ से इसकी एक्सिस साइड मीन्स आपको इसकी टोटल हाइट कितनी है एग्जैक्टली ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आपको ये फ्रस्टम का हाइट एक्सिस साइड कितने दिया? 60 mm। तो यहाँ से 60 mm की एक्सिस साइड पहले ड्रॉ कीजिए फ्रस्टम ड्रॉ करने के लिए। तो आइसोमेट्रिक लेंथ के 60 के हिसाब से इतना हो जाएगा।
तो इतना मेजर करके आपको इसकी आखिरी साइड के लिए एक आर्क लीजिए ऐसे। अब इसकी आखिरी साइड कितनी है, एक्स लाइन ड्रॉ कीजिए ऐसे। अब फर्स्ट टर्म ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पे एक लाइन भी ड्रॉ कीजिए ऐसे। तो आपको फर्स्ट टर्म ये वाला एंड है, ये ऊपर वाला, और ये नीचे वाला ये है, तो ये बिल्कुल बड़े से आप एक, ये आपको फर्स्ट टर्म का ये एंड हो जाएगा। तो यहाँ से आप एग्जैक्टली कॉर्नर से, ये एंड तो है, ये भी एंड है आपको, तो आप फर्स्ट टर्म का भी ये वाला एंड आपको नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए एग्जैक्टली इसके बिल्कुल एक डॉट लीजिए ऐसे, वो भी आपको विड्थ मिल जाएगी ऊपर। मतलब ये फर्स्ट टर्म के लाइंस भी ड्रॉ करना, और ये लाइन 40 है, तो ये 40 आपको कौन सी लाइन है, ये अंदर वाली डॉट जो सर्कल है वही है, तो वहाँ से बिल्कुल एक डॉट ले लिया और ये एंड से बिल्कुल एक डॉट ले लिया। तो फर्स्ट टर्म के स्लैंट एजेस ड्रॉ करने के लिए इसको ड्रॉ कीजिए। थोड़ा टेपर्ड होता है ये। ड्रॉ करने के बाद ये आपको फ्रंट व्यू, मतलब अगर आप इसको सामने से देखेंगे तो आपको ऐसा एक सेक्शन दिखेगा जो मैं ड्रॉ कर चुका हूँ। उसके बाद उसके ऊपर एक स्फीयर हो रहा है, तो ये स्फीयर बिल्कुल इसके सेंट्रली भी हो रहा है, तो यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए लंबी ऐसे। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपका स्फीयर कितना है, 45, तो यही आपका ये जो 45 का स्फीयर है, ये यहाँ पे ले चुका हूँ ऑलरेडी। तो और एक सर्कल ड्रॉ करना है। अगर आप इसको सामने देखेंगे तो सर्कल ही दिखेगा, स्फीयर भी। तो ये एंड से आप इसके सेंटर पॉइंट निकालें तो आपको ये स्फीयर ऐसा सेंट्रली ऊपर रेस्ट हो रहा है। ये हो गया आपका ऑर्थोग्राफिक व्यू। ये करने के बाद इसके एक्स साइड इसकी हाइट कितनी है फर्स्ट टर्म की, कोन की फर्स्ट टर्म, तो उसको आप बताइए कितना है हाइट इसका, 60, तो 60। और इसकी डायमीटर कितनी है, ये आपका स्फीयर है, इसका स्फीयर का डायमीटर है 45। अब नीचे भी आप इसके टॉप व्यू में इसके डायमेंशन बताइए। ये बड़ा वाला सर्कल 60 है और ये और जो डायमीटर है वो 45 है। अब और एक वाला जो सर्कल है आपका वो 40 है, जो डॉट डॉट में आप ड्रॉ करे हैं। डायमीटर का सिंबल। उसके बाद आपको आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है, यही फिगर। तो कैसे ड्रॉ करते हैं, आपको ये सर्कल को आप एक स्क्वायर में लीजिए ऐसे, या डायरेक्टली आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये टोटल कितनी है इसकी विड्थ सर्कल की, उतनी मेजर कीजिए। ये एंगल की 30 डिग्री एंगल पे ड्रॉ कीजिए ऐसे और ऐसे। फिर ये एंड पे रख के एक आर्क ड्रॉ कीजिए, क्योंकि आप रोम्बस क्रिएट कर रहे हैं, तो रोम्बस क्रिएट कर रहा हूँ आपके लिए। तो उसके बाद ये एंगल से ऐसे लाइन ज्वाइन कीजिए। सर्कल ड्रॉ करने के लिए ये प्रोसेस होता है, यहाँ से एक लाइन लीजिए तो आपको ये सर्कल ड्रॉ करने का रोम्बस मिलेगा। इसी के अंदर ये बड़ा वाला 60 mm का सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो इसका सेंटर लाइन भी निकाल दीजिए ऐसे, आपको सेंटर लाइन भी मिल जाएगा। अब आपको इसके अंदर सर्कल 60 mm का सर्कल ड्रॉ करने के लिए 4 सेंटर मेथड से आप ड्रॉ करना है ये सर्कल। तो आप इसका सर्कल का हाफ डिस्टेंस मेजर कीजिए जो 60 mm का है। तो ये एंड्स पे, रोम्बस के एंड्स पे एक ऐसा आर्क्स ड्रॉ कीजिए। फिर जो आर्क्स ड्रॉ कर रहे हैं आप एक लाइंस ड्रॉ कीजिए ऐसे। स्केल से करता हूँ तो फास्ट हो जाएगा। ड्रॉ करने के बाद आपका डिवाइडर लीजिए। अब आपको ये सामने वाला, अगर आप सामने से देखेंगे, हम लोग ऑब्जर्वर होते हैं, तो अगर हम ये फिगर को देखेंगे तो ये कोन का टॉप सर्कल, हाफ सर्कल आपको दिखेगा। जो दिख रहा है वो डार्क करते हैं, और जो पीछे वाला हाफ सर्कल है वो डॉट डॉट होगा, क्योंकि वो नहीं दिख रही है, वो इनविजिबल है।
तो उसके लिए आपको डॉट डॉट करना है। तो ये सामने वाला आपको दिख रहा है, तो इसको डार्क करना है। अब बाही का आर्क आपको ये एंड पे रख के डार्क करना है, ऐसे ऐसे। फिर आपको ये आधी वाली आपको सामने से देखें तो नहीं दिख रही है, तो इसलिए डॉट डॉट करना है। तो इतना एडजस्ट कीजिए आपका डिवाइडर, डॉट डॉट लाइन ड्रॉ कीजिए, और यहाँ से भी आप डॉट डॉट कीजिए। ये हो गया आपका बॉटम सर्कल फर्स्ट टर्म का। उसके बाद इसकी एक्टिव साइड कितनी है, 60 mm। तो हम इसकी एक्टिव साइड 60 mm ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। तो ये कितनी है एग्जैक्टली उतनी ही एक्सिस साइड लेना है। तो मैं थोड़ा एक स्केल पे एडजस्ट कर मेजर कर लेता हूँ। मेरे को 4.8 मिल रहा है, तो यहाँ से 4.8 ही ड्रॉ करता हूँ एक्सिस साइड। फोर 4.8 यहाँ तक होगा, तो एक्सिस लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद लाइन ड्रॉ कीजिए ऐसे और ऐसे, क्योंकि ये टॉप फर्स्ट टर्म का टॉप सर्कल 40 डायमीटर जो है वो ड्रॉ करना है। तो आपको 40 का यहाँ पे आपको डॉट डॉट लाइन ऑलरेडी यहाँ पे मेजरमेंट है आइसोमेट्रिक लाइन के हिसाब से। तो इसको आप टोटल इसकी विड्थ कितनी है मेजर कीजिए, रोम्बस क्रिएट कीजिए ऐसे में और ऐसे में। तो यहाँ पे आपको 40 की ऐसी लाइन ड्रॉ करना है और ऐसी लाइन ड्रॉ करना है। तो ये मेजरमेंट ऑलरेडी ले चुका हूँ। तो स्केल पे मैं कितना है उतना मेजर करूँगा, तो 3.2 मिल रहा है। तो यहाँ से मैं 3.2 की ये एंगल के हिसाब से 3.2 एडजस्ट करते हुए 3.2 की लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये लाइन को और ये लाइन को टच होना चाहिए। ये हो गया ऐसे, और यहाँ पे भी 3.2। उसके बाद ये दोनों लाइंस को आप ज्वाइन कर लिए, आपको रोम्बस क्रिएट हो जाएगा जो 40 का सर्कल है ये। तो आपको यहाँ पे सेम प्रोसेस करना है फॉर सेंटर मेथड से। तो ये सर्कल का 45 का हाफ डिस्टेंस कितना होता है वो डिवाइडर पे लीजिए और आर्क लीजिए ऐसे रोम्बस पर। लेने के बाद लाइंस ज्वाइन कीजिए ऐसे। ड्रॉ करने के बाद डिवाइडर से आप ये बिल्कुल ये सर्कल को डार्क कीजिए। अगर हम ड्रॉ करना है इसको, तो ड्रॉ करने के लिए आपको ये सरफेस या आधी सर्कल आपको दिखती है, तो पहले हम वो कर लेंगे। ठीक है, और बैक साइड वाली नहीं दिखती है, इसमें डॉट डॉट लाइन क्यों नहीं दिख रही मैं बताऊंगा आपको, बाद में कंप्लीट भी करके दिखाऊंगा सोल्यूशन। अब उसके बाद ये टॉप वाला फर्स्ट टर्म का आपको एंड भी हो गया। अब इसको लैटरल इसके स्लैंट टेपर्ड वाले ज्वाइन कर लिए ऐसा और ऐसा। जो रिमेनिंग कितनी लाइन टच हो रही है इसको डार्क कीजिए, क्योंकि आपको ये दिखेगी सामने से। उसके बाद ये आपको ड्रॉ करने से पहले आपको यहाँ पे इसके ऊपर ये फर्स्ट टर्म ऑफ ए कोन के ऊपर आपको स्पीयर हो रहा 45 mm का। तो 45 mm का मेजरमेंट लूँगा, लेके यही सेंटर पे आपको है, तो सेंटर पे बैठ रहा है। तो यहाँ से आप बिल्कुल एक लाइन ऐसा लीजिए एंड, और यहाँ से सर्कल ड्रॉ कीजिए। यहीं पे आपका बैठ रहा है, तो कैसा बैठेगा मैं आपको बताऊंगा क्लियरली। तो अब इसको ड्रॉ करने के लिए आपको बिल्कुल यहाँ से ये एंड से आपको सर्कल ड्रॉ करना है।
ये आपका स्फीयर भी बैठ गया उसके ऊपर सेंट्रली। उसके बाद आपको इसके डायमेंशन बताइए, इसके फ्रस्टम की आपकी साइड कितनी है। तो एक्सिस से एक्सिस आपकी हाइट है फ्रस्टम ऑफ ए कोन की जो है 60 mm, और ई क्यूब को भी आप बता सकते हैं। तो ये हो गया आपका कंप्लीट सोल्यूशन। प्लीज़ गाइस, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे वीडियोस आप लास्ट तक देखिए और ख़ुद ही प्रैक्टिस कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए क्योंकि आपको और भी नोटिफिकेशंस मिलेंगे अलग अलग वीडियोस के लिए। धन्यवाद।